राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह है जो 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 8 अक्टूबर तक। वो तो पता है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस होता है, लेकिन आज एक और खास दिन है, वो भी एक जानवर के साथ जुड़ा हुआ है और वो जानवर दुनिया में कहीं भी नहीं है सिवाय तमिलनाडु और केरल के। तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियां और केरल की। तमिलनाडु की है नीलगिरी पहाड़ियां, क्योंकि वहां एक फूल खिलता है 12 साल बाद, उसको बोलते हैं कुरिंजी, और वो जब खिलता है नीले फूल होते हैं तो पूरी पहाड़ी नीली दिखती है, इसलिए उसका नाम है नीलगिरी। गिरी मतलब पर्वत, पहाड़ी, पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में जो निवास करता है एक जंगली जानवर, वो बकरी की तरह है, उसका नाम है नीलगिरी ताहर। याद होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 2000, पहले एक टाइम था 400 ही जानवर रहे थे उसके, इतना खत्म हो रहा था, कम होता जा रहा था। लेकिन एक वाइल्ड लाइफ के लवर थे या मैनेजमेंट कंजर्वेशनिस्ट थे, उनका नाम था E.S. देविकर, ठीक है। वो वाइल्ड लाइफ की बहुत 1960 में शुरू किया उनकी गणना करनी कि कितने, पहले उनको लगा 400 ही हैं, फिर 1975 में उन्होंने दोबारा की गणना और हर पहाड़ी को, हर जंगल को शान मारा, और फिर उन्होंने बोला नहीं अब थोड़े बढ़ गए, 2000 के करीब हो गए। उनका जन्मदिन है 7 अक्टूबर, और ये कोइंसिडेंस है कि मेरे बेटे का भी जन्मदिन 7 अक्टूबर ही है। हालांकि वो अमेरिका में है इस वक्त, तो अभी वो जगेगा तो उसको भी हम करेंगे जन्मदिन की मुबारक, उसका बर्थडे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वाइल्ड लाइफ के जो देवीकर हैं उनका आज जन्मदिन है, और चूंकि उन्होंने तमिलनाडु के उस बकरी पे, जंगली बकरी जिसको बोलते हैं नीलगिरी ताहर, उसके ऊपर काम किया, तो तमिलनाडु सरकार ने आज का दिन घोषित किया है। पहली बार 2023 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर का दिवस मनाया जा रहा है, एक जंगली पशु जानवर का दिवस मनाया जा रहा है, जो दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि उसकी गणना जो है 1000-2000 से ज्यादा है नहीं, और दुनिया के किसी और पहाड़ में, जंगल में वो नहीं मिलती है बकरी, खास किस्म की बकरी है। और उसका जो नाम है अपनी तमिल भाषा में, वो है उसका नाम है वराई अड्डा। अड्डा जो है तमिल भाषा में बकरी को कहते हैं, और जो वराई है, वराई का मतलब हो गया ऐसी पहाड़ी जिसके ऊपर चढ़ना मुश्किल हो हमारे लिए। अंग्रेजी में उसको प्रेसिपिस कहते हैं, या बड़ी ऐसी खड़ी चढ़ाई वाली जो पहाड़ियां होती, उसमें चढ़ने का उसको नॉलेज है, उसको पता है इस बकरी को, इसलिए तमिल की भाषा में उसको क्या कहा गया? वराई अड्डा, ठीक है। तमिल की लैंग्वेज है, भाषा है, हम उसको कैसे करेंगे? जंगली बकरी, जो तमिलनाडु की खास है। उसकी 2 ही और रिश्तेदार हैं, और एक रिश्तेदार मेरे जम्मू कश्मीर में है। वो डायरेक्ट वो नहीं है, दूसरा जानवर है, दूसरी बकरी है, जिसको कहते हैं हिमालयन ताहर। ये होगी नीलगिरी ताहर, ये अलग है, ये ज्यादा भेड़ से मिलती है, शीप से। और जो मेरे हिमालयन ताहर है, मेरे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से में हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? हिमालयन ताहर। और एक तीसरा और रिश्तेदार है, वो सऊदी अरेबिया में है। बस ये 3 खास बकरियां हैं, और उसमें से नीलगिरी ताहर का आज क्या है? एक किस्म का दिन है जो पहली बार मना रही है, इसलिए भी। और पीछे आपने देखा होगा जिराफ, जिराफ की लंबी गर्दन, तो मोस्टली इसको ऐसे पेड़ जो हैं उनसे भी ये चारा ले लेती है जो ऊंचे हों। और ये एक साइंटिस्ट थे, लमार्क उनका नाम था, उन्होंने कहा ये पहले इसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब नीचे नीचे से पत्तियां खा ली और ऊपर ही दिखती थी, और उसके लिए इसने स्टार्टेड स्ट्रेचिंग अपनी नेक, थोड़ा ऐसे ऐसे करते और इसकी लंबी होगी। तो जिराफ जो है बड़ा अफ्रीका का एनिमल है, हमारे भारत का स्वदेशी नहीं है, लेकिन हमने चिड़ियाघरों में रखा होता है। और ये वाला जो, इसको पुराना नाम क्या था इस जगह का? इसका नाम था बनारसी बाग, ठीक है ना। बच्चों को भी थोड़ा सा पता था, बनारसी बाग भी पुराना नाम था। जब वाजिद अली शाह यहाँ के हुए नवाब, ठीक है ना, नवाबों का शहर था ये, तो उन्होंने बसाया था, उनमें से एक नवाब थे, तो उन्होंने इसको आमों का बाग। अब आम का मैं पूछ रहा था इनसे कि कोई आम का पेड़ बचा हुआ है, जहाँ पुराने मर गए होंगे, तो उसकी जगह तो कुछ और पेड़ पौधे आ गए, तो इसका बनारसी बाग नाम हुआ। फिर इसका नाम एक समय आया वाजिद अली शाह के नाम से हुआ, वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, शायद आज भी वही है, आज भी वही है।
तो यहाँ पे क्या अपने वन्य जीव का जो सप्ताह है उसमें कोई जागरूकता का भी इवेंट होगा अंदर? आपने हो सकता है अपनी पेंटिंग कंपटीशन किया तो उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कुछ होगा तो मुझे लगता है उसमें अवार्ड, पता नहीं आप बैठेंगे प्रोग्राम में? सारे 2 अक्टूबर से लगातार कॉम्पिटिशन हो रहे थे सर, तो उसमें हमारे बच्चों ने प्राइज भी लिया। इसके लिए क्लैपिंग, मैं अकेला हूँ और ये आपके लिए क्लैपिंग अच्छी बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब निकालते हमारे। बहुत बढ़िया बात है। इस बार क्विज में 3rd प्राइज आया है बच्चों का। बहुत होनहार बच्चे हैं, फिर अच्छी बात है। पोएट्री में कंसोलेशन प्राइज। कोई पोइट्री आपको याद हो, एक लाइन? वो बच्चे नहीं, आज तो मेहंदी वाले आए हैं। अच्छा, तो आज मेहंदी में था, तो रोज इंडिविजुअल रोज प्रोग्राम हो रहे, तो बच्चे हम चेंज करते। तो अब थोड़ा सा एक ऐसे जानवरों का पता होना चाहिए बच्चों को, सभी को होना चाहिए। राष्ट्रीय जानवर क्या है? राष्ट्रीय हमारा एनिमल, नेशनल एनिमल पता होना होगा आपको। हमारा क्या है? टाइगर है, बंगाल टाइगर उसको कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। एक वो हो गया नेशनल हमारा एनिमल। एक नेशनल बर्ड भी होता है, वो भी एनिमल में ही आता है, लेकिन बर्ड उड़ने वाला है। कौन है? पिकॉक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मोर भी कहते हैं। और शुद्ध हिंदी में कहते हैं मयंक, मयूरा, मयंक भी कहते हैं। मयूरी भी थी, मयूरी, नाच मयूरी, वो भी गाना भी। फिर इसी तरह से हमारे पास जो हम भारतीय लोग कितने वन संपदा से, पशु पक्षियों से, जीव जंतु से जुड़े हुए हैं कि हम एक जो पानी की एक मछली नहीं है वो, पर मछली जैसी दिखती है, एक जानवर है जिसको सुंस बोलते हैं। बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, गोरखपुर साइड, जहां जहां से गंगा बहती है, वो गंगा में रहती है, गंगा नदी में, और सुंस उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डॉल्फिन, ठीक है। तो उसको गंगा में रहती है, इसलिए उसका पूरा क्या नाम हुआ? हाँ, गैंजेटिक डॉल्फिन। और उसको मनमोहन की जब सरकार, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको क्या घोषित किया हुआ है, क्या उसको दर्जा दिया हुआ है इज्जत का और उसको याद रखने का? नेशनल एनिमल तो हो गया बंगाल टाइगर, नेशनल एक्वाटिक, नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का क्या है? हाँ, गैंजेटिक, गंगा की सुंस है डॉल्फिन, ठीक है। इसी तरह से अभी पिछले दिनों नाग पंचमी हो गई है ना, ऋषि पंचमी भी होती है तो हो गई, उसमें नाग पूजा की बात होती है। तो हमने एक सर्प को भी ये इज्जत दे दी, इंडियन है, वही पता होना चाहिए बच्चों को, वो भी एनिमल में ही आता है, प्लांट तो नहीं है वो, इसलिए उसको एनिमल ही मानेंगे। तो कौन सा सांप है जिसको हमने दर्जा दिया नेशनल रेप्टाइल? इनको एक साइंटिफिक में जो रेंगने वाले होते हैं, वो भी रेंगता है ना नीचे सांप, जैसे शिवकली भी, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। नेशनल रेप्टाइल डे, जहां आप उसको कह सकते हैं राष्ट्रीय सर्प कौन सा है? वो कौन सा है? वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज साइज का पॉइजनस है वो, लेकिन अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी, साउथ इंडिया में जिसमें नाग पंचमी थी, और वही सांप, झूठा कोई वो नहीं बनाया था, सचमुच उसके सांप को दूध तो नहीं, उसकी पूजा की जा रही थी। तो मैं बड़ा हैरान, हालांकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मेरा काम है, लेकिन मेरा इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको टच कर पाऊँ, और किसी ने उसको पकड़ा हुआ और दूसरा उसको अगरबत्ती धूप जलाया जा रहा है। तो इसका क्या है, जब आप किसी जानवर को, पशु पक्षियों को प्रेम करोगे तो उसको हार्म करने का आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप वो कोई पत्थर मारा है तो आपका मन इतना होगा कि आप बोलोगे जाके दौड़ के कि इसको पत्थर मत मारो, इसमें भी जान है, इसको भी दर्द होता है। तो जो वन्य जीव सप्ताह हम मनाते हैं, ये पूरे दुनिया में नहीं मनाया जाता, उधर का अलग है। जैसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे होता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो इंडिया में 1952 में ये फैसला लिया था कि हम एक हफ्ता, और कहां से हमने शुरू किया है? महात्मा गांधी के जन्म। क्यों महात्मा गांधी के? क्यों? और भी किसी का हो सकता था, वो इसलिए कि महात्मा गांधी ने कहा प्रकृति में सबके लिए, सबकी जरूरतों को पूरे करने के लिए बहुत संसाधन हैं, लेकिन जब हम लालची होकर उन चीजों का दोहन करते हैं तो ये चीजें कम पड़ जाती हैं, फिर प्रदूषण हो जाता है, जंगल नष्ट हो जाते हैं। उनकी ये कथनी को लेते हुए हमारे बुजुर्गों ने सोचा, लीडर्स ने सोचा कि हम उनके जन्म दिवस से शुरू करके 7 दिन हम फोकस करेंगे ऐसे पशु पक्षियों पे जिनके बारे में बच्चों को ज्ञान नहीं है। हम इस चर्चा करेंगे,
प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बच्चों में एक प्यार तो हो ही, उसके साथ साथ अपनी संस्कृति के भी दर्शन हो कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से गाय को पूजा। गाय हमारे लिए माता है, क्यों माता है हमें पता होना चाहिए। और अलग अलग देवी देवताओं का निवास हम उसमें देखते हैं तो वो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। गोपाल अष्टमी होती है, गोपाल का नाम गो कैसे आया, गो गैया को बोला गया, उसको पालने वाला वो किसके वंशज थे, कृष्णा के वंशज थे। और वो एक पर्वत भी बोल दिया जिसका था गोवर्धन। गोवर्धन मतलब बड़े। एक गाय अगर उसको चारा खाने को मिलेगा तो उसके और बच्चे होंगे, दूध भी देगी और साथ साथ में उसकी जो परिवार है वो समृद्ध होगा। अगर पत्ती नहीं है, घास नहीं है तो भूखी मर जाएगी गाय। तो गो को वर्धन हो उसके लिए वो उसकी भी हम पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्णा के साथ जोड़ के। और जो चराते हैं उनको हम गवाले भी कहते हैं, लेकिन गोपाले पालने वाले गोपाल, कृष्ण गोपाल को भी हमने कहा, उसका नाम माधव भी है। तो ये है भारतीय संस्कृति, जहां हम किस तरह से पर्वतों को, नदियों को और परिंदों को, और इवन परिंदों को, मोर के भी पंख जो है कभी हम किताब में डालते हैं कि सरस्वती आएगी, हमें नॉलेज आएगा। और सांपों को मैंने बोल दिया, जैसे नाग पंचमी में हम पूजा करते हैं। और मेरे जम्मू कश्मीर में तो नाग के खास किस्म के मंदिर हैं जिसको नाग सभ्यता, नाग मंदिर। आज भी उधर देखें तो उधर नाग की आकृतियां बनाई होती हैं और उसको पूजा जाता है, और ये जानते हुए कि वो जहरीला है। तो ये संदेश मैं आपको देना चाहता था, मैंने आपका टाइम लिया। आपने कुछ कहना हो, कोई अपना अनुभव शेयर करना हो तो करें, नहीं तो शुक्रिया आपका। कुछ बोल रहे? थैंक यू। बिना पेड़ के नहीं हो सकता, उनको भी कुछ खाना होता है। दो किस्म के जानवर होते हैं, कुछ घास पत्ती फूल फल खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी, शाक खाने वाले, साग खाने वाले। और कुछ होते हैं जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, उनको मांस चाहिए होता है, उनको बोलते हैं मांसाहारी। तो दो किस्म के जानवर जंगल में हमें ज्यादा दिखते हैं। कौन से? एक होते हैं साग पत्ती फूल पत्ती खाने वाले शाकाहारी, और दूसरे क्या होते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन से हैं? 2-3 नाम मिसालें, जैसे शेर या बाघ या चीता। और शाकाहारी में क्या आएगा? जैसे चीतल, या जैसे उसको क्या बोलते हैं जो आपका सांबर भी एक सांबर तो इडली डोसा उसके साथ मिलता है, लेकिन एक सांबर हिरण का भी नाम है। तो हिरण की अलग अलग नाम है, जैसे बारासिंगा होता है यूपी में, और ऐसे ही आपका क्या होता है, एक संगाई हिरण होता है मणिपुर, खास किस्म का। और मेरे जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ खास किस्म का हिरण है, उसका नाम है हांगुल हिरण। हांगुल हिरण होता है। और बारासिंगा आपके यूपी में होता है, लेकिन मणिपुर में चले जाएं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो तीसरी किस्म का कौन सा बता रहे हैं? संगाई हिरण। और अगर हम बर्फानी इलाके में चले जाए, जैसे उत्तराखंड में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, जम्मू के पहाड़ियों में चले जाएं, जहाँ बर्फ गिरती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ बर्फ गिरती है, उसमें ये नहीं जिंदा रह सकते। सांबर, संगाई हिरण, जो बारासिंगा ना मर जाते हैं इतनी ठंड में, लेकिन वहाँ एक अलग किस्म का हिरण रहता है जिसको ठंड में मजा आता है। वो ठंड, उसका नाम है कस्तूरी हिरण, क्योंकि उसके इधर, जिसको नेवल बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, यहाँ एक ग्रंथि होती है, उसमें खुशबूदार पदार्थ होता है जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, और इसीलिए लोग उसको काफी मारते भी हैं। कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण, या अंग्रेजी में बोलना है तो मस्क डियर। तो वो अलग अलग किस्म के, तो वो सारे क्या हैं? शाकाहारी। और ऐसे ही आपने एक और शाकाहारी देखा होगा, अभी नहीं देखा होगा तो देख लेना, जिसको बोलते हैं सेही, पार्कोपाइन। बड़ी बड़ी उसकी सुइयां जैसी थी, वो लेटे हुए थे। अभी बैग में देखा हम लोग, वैसे ही देखा ना। और उसकी खास बात के दो किस्म के जानवर होते हैं, कुछ दिन को आते हैं, कुछ रात को ही निकलते हैं। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने तो बांटा हुआ है कि आपने सब ने एक ही वक्त में नहीं निकलना है खाना के लिए। कईयों को बोला गया, बताया गया, समझाया गया कि आपने दिन को जाए, और कईयों को बोला गया आपने रात को निकलना है। तो रात को निकलने वाले भी आपने जानवर देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना। उल्लू, वो रात को निकलते है ना। सेही, यही पार्कोपाइन, ये भी रात को निकलती है, ठीक है ना। और इसी तरह से कुछ दिन को निकलने वाले हैं, तो दिन को निकलने वाले आपके हिरण हो गए, लेकिन उसके लिए भी बचना भी है, शिकारी भी आते हैं। तो क्या करना है? उनको बोला गया है आपने सुबह सुबह, जो ही अभी पूरा सूरज नहीं निकला होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जो ही अजान हुई, पहली हो गई नमाज, उस वक्त निकलते, या फिर इंतजार करो
सांझ जब सूर्य फिर डूबने लगा तो फिर वो टाइम होता है, बिल्कुल रात नहीं, बिल्कुल फिर तो अंधेरा हो जाएगा, वो रात वाले तो लग गए। पर कुछ है इनको क्यों, क्योंकि आपको हिफाजत हो, आपको दूसरा ना, फिर भी एक उसको कोई ना कोई तो खाएगा, शेर होगा तो वो खाएगा। तो जंगली जानवरों के साथ पेड़ों को भी देखें, पेड़ होंगे तो हम होंगे, क्योंकि हम भी सांस से जो हवा छोड़ते हैं वो ये ले लेते हैं, और जो हवा छोड़ते हैं वो हमारे लिए प्राण देय होते हैं। तो ये जो रिश्ता है इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। उसका मतलब है तवाजन, इस माहौलियात का, इस में जो सारी जानवर जो हैं खुशी से रहें, सबको ग़िज़ा मिले, रहने का जगह मिले। तो हम सिर्फ शहर ही नहीं बसा लें, सड़कें ही नहीं बना दें ताकि उनके रहने की जगह नहीं। अगर आप रियली चाहते हो कि ये बचे रहें, आने वाली नस्ल को कल उनको भी मिले ये चीज़ें देखने को, तो हमें जंगल बचाने होंगे। तो यही छोटा सा पैगाम है कि जंगल बचेंगे तो वाइल्ड लाइफ बचेगी। जंगल का मतलब वो भी वाइल्ड लाइफ ही, लेकिन कई बार आम हम कहते हैं शायद जानवर और परिंदे ही आते हैं, सांप ही आते हैं वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ में अब आपको एक कंसेप्ट हो गया, पैगाम हो गया, रिश्ता है। मशरूम खाते हो आप, सारी मशरूम की सब्जी हाथ खड़ा करो, बाजार में मिल जाती है मशरूम, कुकुर मुता, मशरूम किसी ने नहीं खाई खाया। है, खाई होगी यार, एक ही वो बच्ची कई अवेलेबल के है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी वाइल्ड लाइफ में आता है। फिर मेंढक, मेंढक जब बारिशें होती तो ऐसे ऐसे वो ट्रल ट्रल कर रहे होते, वो भी इसमें आते हैं। वाइल्ड लाइफ में मछली भी आती है, आपने मछली देखी हो, ठीक है ना। तो कई किस्म के जानवर जो हमें आंखों से दिखते ही नहीं है, तो दो किस्म के जानवर हो, एक दो बड़े बड़े हैं, जिराफ है, हाथी है, वो भी जाता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और एक होते हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसको तो माइक्रोस्कोपिक। वो जैसे कोविड कोरोना आया था, उसका जो जीव था जिसने हमें बीमारी लगा दी थी, वो नहीं दिखता था ऐसे, कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो उसको ऐसे डॉक्टर देखते थे, माइक्रोस्कोप लगा। तो दो किस्म के जानवर होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े मांस खाने वाले, कार्निवोर। तो खुदा ने सबको अपनी अपनी जगह दी है। तुझे पानी में रहना है, तुझे जंगल में रहना है, तुझे गर्म इलाके में रहना है, तुझे पहाड़ में बर्फ वाले इलाके में रहना है ना। तो पूरी कायनात सजाई हुई है अलग अलग परिंदों से, जानवरों से, फूलों से, पत्तियों से, उसका नूर है। उस नूर को हिफाजत करना हम सबका क्या है, फर्ज है। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, और उसका ये एक तितली गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है। तितली की एक प्रजातियों को जहाँ एक फूल लगा करके और उनको निमंत्रण दिया गया है कि फलो फूलो। तो कई तितलियां हमको देखने को मिली, जैसे अभी अभी जो उड़ रही है, ये वाली जो है तितली, इसको बोलते हैं एक तो कॉमन येलो है, कॉमन माइग्रेंट है, और ये वाली जो है, ये वाली है हमारी लेमन पेंजी। अगर आप देख रहे हैं सामने, अभी उड़ गई, तो ये लेमन पेंजी थी, जुनोनिया लेमोनियास। और ये है हमारी डनाइस जो है एक टाइगर, कॉमन टाइगर, दो होती हैं। तो ये है डनाइस क्राइसिपस प्लेन टाइगर, और एक होती है स्ट्राइप्ड टाइगर। स्ट्राइप टाइगर थोड़ी कम रहती है, लेकिन कॉमन जो है प्लेन टाइगर हमको दिख गई। और झाड़ियाँ जो इनको सपोर्ट करती हैं, तो उसमें कामनी का अपना एक विशेष स्थान है, कामनी है जे, या मोराया पैनिकोलेटा। और ऐसे ही एक रिविनिया ह्यूमिलिस ब्लडबेरी, वो भी हमको दिख रही है। और कुछ पॉइजनस प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, जैसे जट्रोफा इंटेजरीमा है। और वो देखिए, वो हमको मिल गया मारमोन, अभी उड़ गई मारमोन बटरफ्लाई जो है। ये देखो मारमोन भी उड़ रही हैं, लंटाना पंचफुली की फूल हैं, तो उसके ऊपर ये आती हैं, और अंडे भी वहीं ले करती हैं। और जो अगर हम देख रहे हैं, बहुत ही एक आकर्षित करने वाला बरगद का पुराना पेड़ है, जो बिल्कुल ऋषि की तरह हमें दिख रहा है। और उसकी बड़ी बड़ी जटाएं जो हैं, वो एक अलग ही अंदाज में पसरी हुई हैं। और यहाँ पे तितलियां भी हैं, कॉमन ग्रास येलो है, यूरिमा हैकेबी। और साथ में हमारे ये जो एक तरफ तो ताल है, झील है, और यहाँ पे उस तरफ तो गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, और पीछे देखेंगे तो कॉपर लीफ भी है, एक्लीफा विल्क्सियाना, और कॉस्मास के फ्लावर्स हैं, जिनके ऊपर काफ़ी तितलियों का
हम देख पा रहे हैं एक्टिविटी इस वक्त है, बेशक दोपहर का समय है और वाइल्ड लाइफ वीक का एक आयोजन हो रहा है जहाँ पे वन्य जीव विभाग की तरफ से, तो उसमें मुझे भी निमंत्रण मिला हुआ है, तो उसको अटेंड करने के लिए ही मैं वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में इस वक्त हूँ। तो अभी उस आयोजन में थोड़ा टाइम बाकी है, तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना वाइल्ड लाइफ से रूबरू हो जाए, बच्चों से भी थोड़ी बात कर ली जाए। और उसी सिलसिले में एक हम बटरफ्लाई गार्डन में भी इस वक्त आए हैं और हमें ये देखो एक पाइनियर बटरफ्लाई भी दिख गई और कॉमन ग्रास जैलो तो है ही, लेकिन कुछ जहाँ पे स्किपर बटरफ्लाईज भी हैं, वो ब्राउन सी जो हैं वो वाली भी हैं। और यहाँ पे जिस तरह का ये प्लांटेशन हुई है, बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने वाले पेड़ पौधों को, होस्ट प्लांट्स को लगाया गया है और ये एक ऐसी गैलरी लगाई गई है जिससे चलते हुए हम आराम से तितलियों को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो ये जो लखनऊ जू है उसके अंदर, शहर के अंदर, नवाबों के शहर लखनऊ में ये ताल है और ताल में जो बटरफ्लाईज के लिए एक बाग बनाया गया है, फूलों का बाग। और इसी में हम देख रहे हैं कि इम्पेशंस है, टच मी नॉट फ्लावर्स हैं, जो गुड़हल है, हाइबिस्कस, कितनी खूबसूरत इसके फूल हैं और इसकी हम चाय भी पीते हैं। पीछे जो है एक जोरा है, फाइनाल सोनियाना, एंड जहाँ पे हमारा पर्शियन जॉस्मीन है जिसको हम खंटालू कहते हैं डोगरी में। तो ये हमारे जो फ्लावर्स हैं एक जोरा के, और दे आल्सो अट्रैक्ट द बटरफ्लाईज, क्योंकि वो नेक्टर फीडर्स हैं, अपनी खुराक गिज़ा खाने के लिए जरूर इन फूलों के ऊपर आती हैं और कहीं ना कहीं उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में इन पेड़ पौधों का बहुत जो है एक सहारा है। और बिना पेड़ पौधों के वाइल्ड लाइफ हो नहीं सकती। जब वाइल्ड लाइफ वीक हम मनाते हैं तो कई बार हम फोकस करते हैं जानवरों पर ही, ऐसा नहीं है। जंगली जानवरों के साथ साथ ये पेड़ पौधे, फूल पत्ती, ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है या विल्डरनेस का हिस्सा है। और यही बात करते करते मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास माइग्रेंट बटरफ्लाई जो है कैटोप्सिलिया, वो भी हमको दिख रही है। बहुत हैं कॉस्मास के फूलों पे, कॉस्मास के फूलों पे ये इमाइग्रेंट बटरफ्लाईज हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन भी है। और साथ में काले रंग वाली जो है मार्मोन है और वो एक रेड वाली जो प्लेन टाइगर भी है। तो एक कॉस्मास के फूल कितने यूजफुल हैं फॉर बटरफ्लाईज कि एक कॉस्मास के इस सेक्शन में हमको 3-4 किस्म की बटरफ्लाई दिख रही हैं। हालांकि ये 8 टाइम है, तो इमाइग्रेंट है, प्लेन टाइगर है और तीसरी वाली हमने अभी आपको बोला इमाइग्रेंट। तो अभी हम देखें तो ये कॉपर लीफ एक्लिफा विलिक्सियाना है और ये ऑर्नामेंटल बुश है, हमारी नहीं है, हमारी अपनी एक्लिफा इंडिका है, बट इसको भी शोभायमान पौधे के रूप में सजाया गया है। जहाँ पे पीछे जो एक्जोरा है, जिसको हिंदी में हिंदुस्तान में रुक्मणी फूल कहा गया, कृष्णा की भार्या, उनकी अर्धांगिनी, तो उसको भी फूलों तितलियों के लिए लगाया गया। बहुत सी तितलियां जो हैं एक्जोरा के फूलों को विजिट करती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, एक खास किस्म की तितली हमें कैस्टर बटरफ्लाई मिल गई और जो ब्राउन कलर की है, ये देखो ये वाली अभी अभी वो करी पत्ता पे बैठी है, मुराया कैनिगाई। तो ये देखिए, ये जो है तितली हमें और मिल गई। तो ये बटरफ्लाई गार्डन जो इसका नाम दिया गया है और जिसके लिए जो मेहनत की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, वो साकार होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं 8 टाइम में भी अगर इतने तितलियां हैं तो मुझे लगता है कि सुबह के समय हो और शाम का समय हो तो डेफिनेटली ये बटरफ्लाईज का जो पॉपुलेशन है और उनकी डाइवर्सिटी है ज़्यादा देखने को मिलेगी किसी भी विजिटर को। तो ये कॉस्मॉस के फ्लावर्स हैं और ये एक्लिफा हो गया और इसमें ही इन्होंने कैरिसा भी लगा रखा है, कंजेस्टा, करौंदा बोलते हैं या डोगरी में गरना भी कहते हैं। और ये हमारा मिटाबलिस है, हाइबिस्कस मिटाबलिस या कॉटन रोज, और ये रंग बदलता है। अब फूल तो है नहीं, फूल खिले तो वो पहले गुलाबी होते हैं, फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा गाढ़े रंग के भी हो जाते हैं। तो ये देखिए आगे और हमारा जो फूल हैं, फूलों में एक तरफ तो लंटाना है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सिनामोमो में खुशबूदार जो है दालचीनी का भाई, वो यहाँ पे रोपित है। और एक खास टेकोमा फलवा हमें दिखा। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इधर ब्लू बॉटल के भी दर्शन हो गए। ये देखिए, दिस इज ब्लू बॉटल ग्राफियम, दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज
I just focused, but it is again beautiful. This has beauty. This is called as a common bottle or graphium. Graphium is the genus of this particular butterfly, and which has the blue coloration and very attractive, very and not single. I am seeing at least half a dozen. They are sipping nectar on the flowers of Lantana indica, and here we have the another. This is exotic shrub, but quite decorative. Tacoma fulva. Again, I am not able to see any butterfly on this flower at this juncture. But Lantana has, I think, even common grass yellow was there. Urema hickabi. And this is the blue bottle, common blue bottle. So this is the unique decorative plant, Tacoma fulva. And we have another bush which attracts butterflies and must for any butterfly garden. वो है Hemilia patens. Hemilia patens को भी लगाया गया है जहाँ पे. और ये देखिए बटरफ्लाई जो पीले रंग की है, एक वाइट है. वाइट जो है कैबेज बटरफ्लाई है, पायरस ये वाली जो है. और कहीं पे माइग्रेंट हैं, कहीं पे माने वाइट्स एंड येलोज ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास पेप्लिनिडी की भी, स्वेलोटेल्स भी हैं. स्वेलोटेल्स में ज़्यादा कॉमन जो है वो हमें कॉमन मार्मोनी मिली, काले रंग की है. और शायद ये अभी बात कर रहे थे उड़ गई, ये कॉमन मार्मोनी थी. और यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रश फुटेड फैमिली. इनको क्यों कहते हैं ब्रश फुटेड फैमिली? क्योंकि इनके जो 4 फुटेड, 2 जो इनकी लेग्स हैं दे आर मॉडिफाइड. वो टांगों का काम नहीं करती हैं, वो रादर वो करती है टेस्ट करने का काम. तो बड़ी यूनिक चीज है कि किसी भी कीड़े में 6 पाँव होने चाहिए, 6 लेग्स, 6 लेग्स, लेकिन 4 हैं और 2 स्टैंड मॉडिफाइड, इसलिए 4 फुटेड भी इसको कहते हैं, या ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज. उसमें क्या क्या आता है? कॉमन टाइगर आती है, कॉमन पाम फ्लाई आती है, कॉमन बैरॉन है, कॉमन क्रो है, कॉमन लेपर्ड है, ग्रे पेंजी है, पिकॉक पेंजी है, चॉकलेट पेंजी है, लेमन पेंजी है, ग्रेट एग फ्लाई है, टॉनी कॉस्टर है, कमांडर है, डिनाइड एग फ्लाई है, ब्लैक राजा है. दैट इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. नवाबों के शहर लखनऊ में अगर हम आए हैं तो ब्लैक राजा का एक अपना यूनिक रेफरेंस भी है, कैरेक्सिस सैलॉन. ये जम्मू में मिलती है. ये प्लेन टाइगर है, डिनाइस क्रासिपस. और अगर हम देखें दूसरी फैमिली, तो दूसरी फैमिली में जो है स्वेलोटेल्स है, जिसमें अभी अभी हमने देखे कॉमन जे थी वो, जिसको मैंने कह दिया बॉटल, कॉमन बॉटल नहीं, कॉमन जे, ग्राफियम. ग्राफियम डोसान स्पीशीज जो अभी हमने देखी, ग्राफियम डोसान. और कॉमन मार्मोन तो थी पेप्लियोपलिटस. कॉमन रोज हमें दिखी नहीं, आज टाइम है. इंडियन पाम बाब भी थी, वो अभी हमने देखी, इंडियन पाम बाब. और उसके साथ साथ हमने स्पॉट टेल हमको नहीं दिखी, लाइम बटरफ्लाई भी नहीं दिखी, और टेल्ड जे भी नहीं दिखी, बट कॉमन जे वी कुड सी. सो दिस इज द यूनिक बोटैनिकल गार्डन विदिन लखनऊ zoo, dedicated to the memory of Wajid Ali Shah, considered as the founder of this city. And Lycinidae is another third family तितलियों की, जिसमें इंडियन रेड फ्लैश है, इंडियन बबूल ब्लू है, इंडियन सनबीम है, कॉमन पायरट है, कॉमन सिल्वर लाइन है, सिगारेटिस बल्किनस, और लॉन्ग बेंडेड सिल्वर लाइन है, सिगारेटिस लोहिता, अनदर स्पीशीज. टानी सिल्वर लाइन है, सिगारेटिस एकामास, लाइम ब्लू है, क्वेकर है, क्वेकर भी हमने देखी ये इधर. डार्क सेरुलियन है, टाइनी ग्रास ब्लू है, जिजुला हाइलैक्स. फॉरगेट मी नॉट भी बटरफ्लाई है. एक फॉरगेट मी नॉट फ्लावर होता है, माइसोटस आर्वेंसिस, लेकिन एक बटरफ्लाई भी होती है जिसको बोलते हैं कैटोक्राइसॉप्स स्ट्रेबो. ग्राम ब्लू भी होती है जो मोस्टली साइकर्स के ऊपर भी दिखती है, और स्मॉल ग्रास ज्यूअल और प्लेन्स क्यूपिड. और इसी तरह से अगर हम एक और चौथी फैमिली देखेंगे, वो दूसरी साइड लगी होगी, तो लाइसिनेट की जितनी भी बटरफ्लाइज है उसमें नीले रंग के वो थोड़ा रंग आभा रहती है, जैसे ब्लूज कहते हैं उनको. लेकिन व्हाइट्स एंड येलोज की अपनी एक अलग फैमिली है, उसको बोलते पायरिडी, जिसमें कॉमन ग्रास येलो बहुत हैं, देखी हमने. कॉमन गल्ला भी देख नहीं पाए, कॉमन जेजिबल भी नहीं देख पाए, कॉमन एमाइग्रेंट है नहीं, मार्टल्ड एमाइग्रेंट हमने देखी, और साइक है, इन वाइट ऑरेंज टिप भी है लेकिन देख नहीं पाए. पाइनियर हमने देखी, एक दिखी, और येलो ऑरेंज टिप है तो सही, बट कुडंट सी. तो दिस इज द I think very good effort on the part of Wildlife Department of Uttar Pradesh government, where they have established the butterfly garden for the general public.
and this is the appropriate time to visit because India is celebrating Wildlife Week from 2nd July to 8th July, and we will see more. But this is a pheasant. Here we are able to see the pheasant now. So Phasianidae. Even in Jammu we have the pheasant, but this pheasant is silver pheasant, which is quite distinct, and it is not found in Jammu and Kashmir, but it is here. One can focus on and see its beauty. ये वाला ये दौड़ रहा है. This is the pheasant. फिजेंट का नाम नहीं लिखा, बट सिल्वर फिजेंट ही लग रहा है. सिल्वर फिजेंट ही होना चाहिए. ये सिल्वरी फेदर्स. और ऐसे ही हम देखें तो कॉकटेचियल भी है, छोटे परिंदे हैं ये. और इसी को देखने हम आए थे कि आज वाइल्ड लाइफ वीक है, तो हम थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से जुड़ें.